मिलता तो पूरा मिलता है, मिलता तो लगता मिलता नहीं है। नमस्कार हमारे प्यारे बहन भाइयों, आपका स्वागत है हमारे आरसी स्टडी ग्रुप में। देखिए आज हम आपको हमारी हेडलाइन दिख रही होगी टाइम एंड वर्क, ठीक है। कार्य, समय और कार्य, ये एक मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसको आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस, इसमें सब में अधिकतर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आज हम इसमें से आपको कराएंगे क्वेश्चन, इसमें क्या होता है। ध्यान डालते हैं सबसे पहले हम कार्य और समय, कार्य और समय, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए माने दो दो व्यक्ति काम करते हैं, तीन व्यक्ति काम करते हैं, चार व्यक्ति क्या काम करते हैं, ठीक है। जैसे माना दो आदमी है, दो आदमी हमारे कौन कौन दो आदमी है, एक ए है एक बी है, ठीक है। ये दो आदमी है, ठीक है। ये दो आदमी है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये पूछेगा दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कार्य निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, टोटल कार्य या कुल कार्य, टोटल कार्य निकालेंगे हम, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, टोटल कार्य या कुल कार्य, ठीक है। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। और वो कहां से निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। ये क्या है, ये दिनों की संख्या है, ठीक है। ये दिनों की संख्या है, ठीक है। तो ये एक दिन में करता है 10 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है। टोटल कार्य क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो 10 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। तो हमारा कुल कार्य कितना हो गया, 20 हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया हमारा 20, ठीक है। अब हम इनकी इफिशियंसी, क्षमता निकालेंगे हम इनकी, ठीक है। अब हम इनकी क्या निकालेंगे, क्षमता, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं क्षमता, देखो जैसे ए है, ए करता है 20 दिन में, बी ए करता है 10 दिन में, सॉरी ए करता है 10 दिन में, ठीक है। बी करता है 20 दिन में। ये क्या है, ये दिनों की संख्या है, ये हमारे दिन है, ठीक है। अब ये निकालेंगे क्षमता इसकी, क्या निकालेंगे हम, क्षमता। तो हम क्षमता कैसे निकालेंगे, ये हमारा टोटल कार्य निकालेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कार्य। टोटल कार्य कितना होगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका 20, ठीक है। 20 आएगा। अब इसका मैं इसमें भाग दूंगा, इसकी इफिशियंसी आई कितनी 2, ठीक है। इसका फिर इसमें भाग दूंगा, इसकी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अभी दोनों एक साथ करेंगे। ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 कार्य करेगा, ठीक है। ए जो करेगा एक दिन में 2 काम, बी करेगा 1 काम। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3 काम। दोनों में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे 3 काम, कितना करेंगे 3 काम, ठीक है। अब इस काम को यानी 20 काम को, टोटल काम कितना है मेरा 20। अब 20 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कितने करेंगे 20/3 दिन में, 20/3 दिन में करेंगे ये पूरा कार्य, ठीक है। आज देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं जब बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ए देखो ये क्वेश्चन है, इसे इसे सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर कितना आएगा। ए एक कार्य को ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को
कितने दिनों में करेंगे, बताइए। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे ए, ये ए है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी, ये दिनों की संख्या इनकी, इसकी दिनों की संख्या। एक दिन लेता है, ए लेता है 10 दिन। ठीक है, बी लेता है 40 दिन। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल कार्य, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कुल कार्य देखेंगे कितना है, कुल कार्य कितना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 40। कितना होगा लासान का 40, 10 का और 40 का एलसीएम कितना आएगा 40। ठीक है, कितना आएगा 40। ठीक है, अब हमें निकालनी इफिशियंसी यानी क्षमता, हमें क्या निकालनी है, इफिशियंसी यानी क्षमता, हमें क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकालेंगे हम, बताइए क्षमता, हम क्षमता कैसे निकालेंगे, ये जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे दिन हो गए। ठीक है, ये हमारी इफिशियंसी क्षमता हो जाएगी ये। तो हम क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका इसमें भाग देकर, 10 का हम 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, अगर 40 का मैं 40 में दूंगा तो कितना जाएगा, 1 बार। उनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, ए करता है एक दिन में 4 कार्य, बी करता है एक दिन में 1 कार्य। ठीक है, एक दिन करता है एक दिन में 4 कार्य करेगा। ठीक है, एक दिन कार्य करेगा 4 कार्य, ए एक दिन में 4 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 4 और 1 5 कार्य। ठीक है, दोनों में कितना कार्य करेंगे, 4 और 1 5 कार्य, तो कितना हो जाएगा 5 कार्य। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में किया कार्य बराबर कितना है 5। ठीक है, 5 है ना, तो पूरा कार्य करेंगे, पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे पूरा कार्य, तो 40/5, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 दिन में। तो सही आंसर आपका क्या आएगा, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में। चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये बी और ये सी, यहां हम दिन लेंगे, क्या लेंगे दिन। तो एक दिन करता है ए करता है 24 दिन में। ठीक है, बी 6 दिन में, ठीक, और सी 12 दिन में। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे हम, यानी कुल कार्य। क्या निकालेंगे हम, कुल कार्य निकालेंगे हम। कुल कार्य कितना हो गया हमारा, बताओ। कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य इन तीनों का लासा होगा, कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम होगा। कुल कार्य कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा कुल कार्य। तो कितना होगा एलसीएम तीनों का, 24 6 12 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 24 6 12 लासा कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24। तो हमारा टोटल कार्य कितना है, हमारा 24 है, कुल कार्य कितना हमारा 24। अब हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, इनकी क्षमता। तुम क्षमता कैसे निकालेंगे, हम क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका पहले ए का, ए हमारा कितने दिन में कर रहा है कार्य 24 दिन में, तो ए जितना कार्य कर रहा है, ए टोटल कार्य 24 दिन में करता है, तो 24 का भाग दूंगा मैं इसमें 24 में, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। इसकी कितनी आएगी 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब अगर 24 का भाग 24 में दूंगा तो 1 आ गया, 6 का भाग 24 में दूंगा तो 6 चौक 24 आ गया, 12 का भाग 24 में दूंगा तो 12 दूनी 24, यानी कि क्षमता हो गई। ठीक है, ए करता है एक दिन में 24 कार्य। ठीक है, ए करता है एक दिन में 24 कार्य। ठीक है, बी करता है एक दिन में
4 कार्य, सी करता है एक दिन में 2 कार्य। अब देखो इफिशियंसी क्षमता, कुल कार्य हम देखिए कुल कार्य बराबर ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर कुल कार्य हमारा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्षमता, क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन, ये भी एक हमारा फॉर्मूला है। देखिए अगर ये हमारी इफिशियंसी है, ये दिनों की संख्या है, तो 24 एकम 24 है, तो कुल कार्य आ गया मेरा। मेरा दिनों की संख्या कितनी 6, इफिशियंसी कितनी 4, तो 6 चौक 24 कुल कार्य आ गया। दिनों की संख्या कितनी 12, इफिशियंसी मेरी 2, क्षमता 2 तो 12 दूनी 24 कुल कार्य आ गया। ठीक है, तो इफिशियंसी यानी क्षमता और दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कुल कार्य आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी, ए करता है एक दिन में 1 कार्य, बी करता है एक दिन में 4 कार्य, सी करता है एक दिन में 2 कार्य। ठीक है, अब तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7 कार्य, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर करेंगे कितना कार्य करेंगे हमारा 7 कार्य। ठीक है, 7 कार्य करेंगे तीनों मिलकर, तीनों मिलकर 7 कार्य करेंगे। अच्छा ये जो कार्य है हमारा 24, हमारा टोटल कितना है मेरा 24 है। अब इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कुल कार्य 24/7 दिन में करेंगे। कितने दिन करेंगे हमारे 24/7 दिन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा ए। तीनों में कितने दिन करेंगे हमारा 24/7 दिन में, कुल कार्य कितना मेरा 24। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक ए और बी किसी कार्य को, अब देखो पहले ए कार्य को अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था, सी अकेला कर रहा था। अब क्या है, ये दो दो कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य करते हैं 12 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य करते हैं 20 दिन में। अब ये अकेले अकेले नहीं कर रहे, अब ये दो दो ने कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ ए और बी, बी और सी और ए। ठीक है, अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, अगर तीनों मिल जाएं ए बी और सी तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो सबसे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां देखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, यहां हमारे दिनों की संख्या होगी, हमने पहले बताया आपको, यहां क्या होंगे दिन होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी 12 दिन। ठीक, ए प्लस बी 12 दिन और बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए, सी और ए 20 दिन। करना कुछ नहीं हमें, सेम प्रोसेस वही है। अब क्या करेंगे हम, टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालेंगे हम। क्या करेंगे हम, कुल कार्य, क्या करेंगे हम, कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको पहले बताया कुल कार्य निकालने का तरीका। कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जो दिन ले रहे हैं ना काम खत्म करने में, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरा 60। कितना होगा 60, तो हमारा कुल कार्य कितना हो गया 60। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा मेरा 60। कैसे, 12, 15, 20 का एलसीएम यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया है, क्या किया हमने 12, 15, 20 का हमने क्या किया है यहाँ पर एलसीएम। ये क्या है एलसीएम। ठीक है, तीनों का मैंने एलसीएम में लासा ले लिया, मैंने क्या लिया, मैंने लासा। ठीक है, तो लासा लिया मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लासा ले क्या किया, मैंने कुल कार्य निकाल लिया। ओके, कुल कार्य निकाल लिया मैंने। मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बहुत आसान, इससे आसान तरीका कोई बता भी नहीं सकता है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा इसकी क्षमता, क्या निकालेंगे हम इसकी क्षमता यानी इफिशियंसी, क्षमता। ठीक है, क्या निकालेंगे क्षमता। तुम क्षमता कैसे निकालेंगे,
क्षमता कैसे निकालेंगे? कुल कार्य में भाग दे के, कुल कार्य में भाग दे के, पहले 12 का भाग दूंगा मैं 60 में, कितना आ जाएगा? 5 बार। ठीक है, 15 का भाग दूंगा 60 में, कितना आ जाएगा? 4 बार। ठीक, 20 का भाग दूंगा 60 में, कितना आ जाएगा? 3 बार। ये क्या हो गया? इफिशियंसी होगी तीनों की। ठीक है, ए और बी, ए और बी एक दिन में करेंगे 5 कार्य, बी और सी एक दिन करेंगे 4 कार्य, सी और ए करेंगे एक दिन में 3 कार्य। अब देखो, ए यहां कर रहा है, ए यहां भी कर रहा है, बी यहां कर रहा है, बी यहां भी कर रहा है, सी यहां कर रहा है और सी यहां भी कर रहा है। तो 2 जगह ए कर रहा है और 2 जगह बी और 2 जगह सी। ठीक है, देखो अब हम कर देंगे जोड़ के। देखो एक दिन होगा, एक दिन में, एक दिन में क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? ये दो तीनों मिलकर एक दिन कितना कार्य कर रहे हैं? 5 और 4 9 और 3 12 कार्य। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये 12 कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है मेरा? 2b। ठीक है, ये कितना है मेरा? b 2b 2b। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा? ये 2b प्लस ये सी और ये सी 2c प्लस ये ए और ये ए तो 2a बराबर कितना हो गया मेरा? 12। ठीक है, अब देखो 2 2 2 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 12। ठीक है, अब ये 2 है ना, ये 2 है मल्टीप्लाई में इसके साथ, इधर जाएगा तो किस में आएगा? भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन क्या करेंगे? 6 काम। a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन कितना कार्य करेंगे? 6 कार्य। ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। ठीक, इन तीनों की क्षमता है a प्लस बी प्लस सी की एक साथ कार्य करने की कितनी है? 6। ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, ये क्या है? क्षमता है। a प्लस बी प्लस सी की एक साथ कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6 यानी 6। ठीक है, कितनी है? 6। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम? ये हमारा कुल कार्य है, अब ये कुल कार्य है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अभी हमारी क्या होगी? क्षमता होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे? टोटल कार्य मेरा 60 है, इसकी इनकी एफिशिएंसी कितनी? मेरी 6 है, इसमें ये कट जाएगा, कितना होगा? 10। कितने दिन करेंगे? 10 दिन में। कितने में समाप्त करेंगे? 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर हमारा ठीक होगा। सही आंसर क्या होगा मेरा? बी। ठीक, बी आंसर सही होगा। चलो आगे देखते हैं और अगला सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, देखो ए और बी, ए प्लस बी, ये दिन है हमारे, ये क्या है? ये दिन की संख्या कितनी है? ए और बी कितने में करते हैं? 8 दिन में। बी और सी, बी और सी कितने में करते हैं? बी और सी 12 दिन में। और तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में? 6 दिन में करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ए और सी, ए और सी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वही कार्य टोटल यानी कुल कार्य निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? कुल कार्य। कैसे? इन तीनों का लासा लेकर। ठीक है, कैसे? इन तीनों का लासा लेकर। तो कितना आएगा? इन तीनों का लासा कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। ठीक है, कितना आएगा? 24। तो कुल कार्य में कितना हो गया? 24। कुल कार्य कितना होगा मेरा? 24। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 आ गया, तो मेरा वो कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? इनकी क्षमता निकालेंगे। ठीक, क्षमता। देखो क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता कैसे निकालेंगे? इसका इसमें भाग दूंगा मैं, तो कितना आएगा? 8 3 24। 12 का दाम कितना आएगा? 12 दूनी 24। ठीक, 6 6 चौक 24। अब देखो हमारी बी और सी की क्षमता में कितनी है? 3। बी और सी की 2, ए और बी की
3, और इन तीनों की, ये तीनों करते हैं एक दिन में 4 कार्य। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 कार्य। ए और बी कितना करेंगे, ए और बी 3 कार्य। अगर मैं इन दोनों का कार्य घटा दूं, ए और बी का, इसमें से 4 में से अगर मैं इन 3 कार्य घटा दूं तो एक कार्य एक बचा। तो एक कार्य किसका बचा, ये सी का बचा ना, ये एक कार्य कितना, सी का। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरी, 1। सी की क्षमता कितनी होगी मेरी, 1। देखो ये मेरे कितने हैं, ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ए बी और सी 4 कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर, इन दोनों का कार्य देखिए, इन दोनों कार्य में निकाल दूं यहां से, इन दोनों कार्य में निकाल दूं, 3 निकाल दूं, जब इसमें से 4 में 3 1 बचा, तो एक में ये सी तो बचा, सी का 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ए और बी, ए प्लस बी, ये कितना, ये क्या कार्य कर, 3 तो कर रहे हैं इसमें, ये कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी 3 कार्य। ठीक है, ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, और ये हमारा टोटल कितना है, 4। तो 4 में 3 का, तो 1 सी का बचा मेरा। ठीक है, 1 मेरा सी का बचा। अब सी की एफिशिएंसी तो मुझे आ गई, मुझे किसकी देखनी है, ए और बी, ए और सी, सॉरी, ए और सी की मुझे क्षमता देखनी है। तो इसकी तो मुझे पता लगी 1 है। अब इसकी कितनी है, तो इसकी कहां से निकालूंगा मैं, यहां से। ठीक है, क्यों, कि बी और सी कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन में। बी और सी 2 दिन में, जब बी और सी 2 कार्य कर रहे हैं, तो सी इसमें एक तो सी का कार्य है ना, इसमें एक सी का कार्य है प्लस एक बी का कार्य हो गया। एक सी का हो गया, एक बी का हो गया। ठीक है, एक बी का हो गया। अब बी का कितना कार्य है मेरा, एक कार्य बी का, बी का कितना है, एक कार्य। तो ए का निकाल दो ना, 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 2 बचा, ये किसका बचा, मेरा ए का। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 2, सी की 1। ठीक, समझ में आया ना। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं फिर से, देखो मैं फिर से बताता हूं, अभी अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूं मैं। ठीक है, देखो ये मेरी 3 एफिशिएंसी है। ठीक, एफिशिएंसी में 3 है, किसकी है, ए और बी की है। बी और सी की मेरी 2 है, और ए बी सी तीनों की 4 है। ठीक है, अब मुझे एफिशिएंसी यहां निकालनी है, एक तो सी की निकालनी है और मुझे ए की निकालनी है। तो देखो ये मेरी तीनों की है। ठीक है, अब यहां से इन दोनों की एफिशिएंसी जहां से इसे घटा दूं, 4 में से 3, तो कितनी बची मेरी, 1 बची ना। ये किसकी बची मेरी, सी की। तो सी की एफिशिएंसी मेरी 1 आ गई, 1 आ गई ना सी की 1। ठीक है, 1 आ गई सी की एफिशिएंसी। अब मुझे ए की देखनी है। अब ए की तो यहाँ है, मगर बी की तो पता होनी चाहिए पहले, जब तो मैं ए की निकाल पाऊंगा। ठीक है, पहले मुझे ए की मैं कब निकाल पाऊंगा, जब पहले मेरी बी की पता हो। ये भाई ए और बी दोनों की है, ये ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी है 3। ठीक है, अब बी की पता करूंगा तो बी की यहां से घटा दूंगा। अब बी की कहां से पता करूंगा, यहां से। क्यों, क्योंकि सी की यहाँ 1 है तो बी की भी 1 होगी, जब ये 2 होगी, सी की 1, सी की 1 और बी की 1, जब भी तो इसकी भी 1 और प्लस इसकी भी 1, जब भी तो टोटल 2 होगी ये। ठीक है, अब मेरी बी की कितनी है, बी की कितनी है यहाँ पर 1, तो 3 में से अगर 1 घटा दूंगा मैं तो 2 बची। ये किसकी बची, मेरी ए की। तो ए की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, दोनों की है 3। ठीक है, कितनी होगी दोनों की एफिशिएंसी 3, तो कुल कर कितना है मेरा 24। ठीक है, अगर 24 में, कुल कर कितना है मेरा 24। ठीक है, देखो अब कुल कर कितना है मेरा 24। अगर 24 में, अब जब मुझे एफिशिएंसी मालूम पड़ गई, सी की 1 है, ए की, सी की 1 है, ए की 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी 3 हो गई। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, तो 3 1 3 3 8 24, तो ए और सी मिलकर उसे 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, कितने में कर देंगे, 8 दिन में समाप्त कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चलो और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और हमने आपको आज ये 5 क्वेश्चन बताए हैं।
और हमें कमेंट में बताना ये हमारे सारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर वीडियो हमारी अच्छी ना लगे तो डिसलाइक मारना, ठीक। अगर अच्छी लगे तभी लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लाइक और शेयर भी करेंगे हमारी वीडियो को। तो बनाएं आप इस क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है कि राम एक कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक। और मोहन उसी कार्य को 20 दिन में करता है। राम 15 में, मोहन 20 दिन में है और रामू की सहायता से ये 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करते हैं। तो रामू अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो कैसे होता है ये। हम ये लिखेंगे यहां सबसे पहले राम, फिर हम लिखेंगे मोहन, यहां आएगा रामू, ओके। अभी हमारे दिन आएंगे यहां पर, क्या आएंगे यहां? दिन। राम कितने दिन लेता है? 15 दिन। मोहन 20 दिन। और रामू की सहायता से, भाई रामू की एफिशिएंसी हमको नहीं पता है, रामू के दिनों की संख्या हमको नहीं पता है। अब यह तीनों की है, ये किस किस की है ये यहां पर? ये राम मोहन, राम मोहन और रामू, ये तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो कुल कार्य कितना निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या है कुल कार्य? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कुल कार्य, जो कितना आएगा हमारा? 60। कितना आएगा? 60, क्योंकि इन तीनों का लासा कितना आने वाला है? 60। ये तो आप लोग अच्छी तरह से निकालते हैं, लासा मासा तो अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। तो 12, 15 और 20 का लासा 60 ही आएगा, ठीक है। तो जब 60 आएगा तो इनकी हम क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम क्षमता इनकी? कैसे? भाग देके। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्षमता, कैसे? 15 चौका 60, 4 हो गई, 20 तिया 60, 3 हो गई, और 12 पंजे 60, 5 हो गई, ठीक है। अब देखो राम अकेला करता है एक दिन में 4 कार्य, मोहन करता है एक दिन में 3 कार्य, ठीक है। और ये तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं हमारा? एक दिन में 5 कार्य, ठीक। एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। तो मैं क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनकी इफिशियंसी दे रखी है हमारी, तो हम रामू की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? हम रामू की इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे? चलो ये क्वेश्चन हमने अपने एक तरफ से ही बनाया था, तो देखते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए अगर हमारा 4 काम ये कर रहा है, 3 काम, 7 काम टोटल, ये 2 कौन कर रहे हैं? दोनों ये 5 कर रहे हैं, तो फिर एफिशिएंसी कैसे? इसकी तो माइनस में जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसे छोड़ देते हैं, आगे कोई बात नहीं। देखो गलती हो जाती है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। क्योंकि वो हमने वो क्वेश्चन अपनी तरफ से ही बनाया था ना, इसलिए। तो उसमें क्या था कि इफिशियंसी रामू की नेगेटिव आ रही थी, जिससे कि वो इम्पॉसिबल था, ऐसा हो नहीं सकता था, ठीक है। देखिए अब राम 12 दिन में करता है, मोहन 15 दिन में करता है, राम मोहन और रामू तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे हम। तो टोटल कार्य कितना होगा? 60। वो कैसे आएगा 60? इन तीनों का लासा लेकर, कितना आ गया? 60, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा? इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता निकालूंगा, ठीक है। तो क्षमता कैसे निकालूंगा मैं? इसका इसमें भाग देके, इसका इसमें भाग दे तो कितना बच जाएगा?
5 बार, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 5 का भाग 60 कितना आएगा 12। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, राम एक दिन में करता है 5 कार्य, मोहन 4 कार्य, और राम मोहन और रामू दोनों में करते हैं हम 12 कार्य। ठीक है, कितना करते हैं 12 कार्य, एक दिन में 12 कार्य। अब मुझे निकालनी एफिशिएंसी कितनी है, किसकी, रामू की। तो मुझे रामू की क्षमता निकालनी है, रामू की मुझे क्षमता निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, ये 9, 5 और 4 कितना हो गया 5 और 4 कितना होगा मेरा 9। ठीक है 9, तो राम करता है 5 कार्य, मोहन करता है 4 कार्य, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे 9 कार्य। अब टोटल तीनों कार्य कितने कर रहे हैं 12 कार्य। अगर 12 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना बचेगा 3। ठीक है, कितना बचेगा मेरा 3। ठीक, तो 3 काम कौन करेगा, ये रामू। तो रामू की क्षमता कितनी हो गई 3, रामू की क्षमता कितनी होगी मेरी 3, तो रामू की क्षमता 3। तो एक दिन करता है 3 कार्य, तो कितने दिन में करेगा वो 20 कार्य, 60 कार्य सॉरी, तो कितने दिन करेगा 60 कार्य। तो रामू एक दिन कितना कार्य करता है, रामू एक दिन करता है 3 कार्य। रामू की क्षमता कितनी हो गई, रामू की जो क्षमता है, रामू की क्षमता कितनी हो गई मेरी 3। कैसे, 5 और 4 9, 12 में से 9 घटा के मेरी कितना आ गई 3। तो एक दिन में करता है 3 कार्य, तो कितने दिन में करेगा वो 60 कार्य, तो 60 बटा 3। ठीक है, तो कहते हैं 20 दिन में। तो रामू उस कार्य को कितने दिन करेगा 20 दिन में, रामू उस कार्य को 20 दिन में करेगा। इसी के साथ आज की ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमें लाइक करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों में, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अच्छे से हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और हम इसलिए हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।